और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:20 पर सीएम योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। डेटा सेंटर, रोबोटिक एडवर्ड लैब समेत कई कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा। सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, क्या जानकारी मुख्यमंत्री के आज पूरे दिन के कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ 11:20 पर फिलहाल नोएडा पहुंचेंगे। एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और इस पूरे कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे दीक्षांत समारोह के लिए अगर नोएडा पुलिस की बात करें तो फिलहाल 7 जोन में सुरक्षा के लिए ये बांटा गया है, जिसमें 3 कंपनियां पीएससी की तैनात होंगी। हालांकि पूरे मामले में फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं नोएडा के, उनके साथ मुख्यमंत्री की एक बैठक होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो दीक्षांत समारोह है उसमें 2.5 घंटे फिलहाल शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बतौर उप मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डाटा सेंटर, रोबोटिक एडवर्ड लैब सहित कई कंपनियों के एमयू भी साइन होने हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ट्यूबरक्लोसिस से जो पीड़ित छात्र हैं, तमाम जो बच्चे हैं, उनको जीबीयू यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, आज फिलहाल वो गोद मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:20 में इस दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो खुद आज फिलहाल कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए सुशील पांडे। दिल्ली में भाजपा की 2 दिन से चली बैठक शनिवार शाम को खत्म हो गई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की ये पहली बड़ी बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शुरू हुई मीटिंग में शामिल हुए थे। समापन सत्र गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। 2024 की रणनीति को लेकर यह बैठक कई मायनों में अहम रही। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रमों और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा हुई। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बड़ा मंथन हुआ। बीजेपी ने अपने नेताओं से कहा कि सभी लोकसभा सीटें महत्व रखती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश या फिर कोई दूसरा राज्य साउथ में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन की क्षतिपूर्ति कर देगा। कमजोर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 2024 में पार्टी को न सिर्फ 2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ना है, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि बीजेपी खुद भविष्य में उस रिकॉर्ड को तोड़ न पाए। तो 2024 के टारगेट को सामने लेकर अब बीजेपी ने तैयारी फिर से शुरू कर दी है और 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राम मंदिर के उद्घाटन पर भी चर्चा हुई। सभी लोकसभा सीटों को अहम बताया गया और 2019 की जीत के रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है, ये प्रण लेते हुए इस मीटिंग के बाद ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और 2024 के टारगेट और तैयारियों पर चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। आज गाजीपुर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको ये भी बता दें कि लंका मैदान में वैदिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गाजीपुर दरअसल पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लंका मैदान में वैदिक महोत्सव कार्यक्रम रहेगा, जिसमें शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को कई विद्यालयों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 25 दिसंबर को वाराणसी रवाना होंगे एलजी मनोज सिन्हा।
अमरोहा में तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते वक्त अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। बाइक सवार भी चपेट में आ गया और हादसे में कार सवार ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला थाना देहात इलाके के अमरोहा अतरासी मार्ग का है। पीछे रहना भाई गाड़ी से। 20 जनवरी से आम लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसके बाद 23 जनवरी से दर्शन पूजन शुरू होगा। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस केंद्र की एजेंसियों के संपर्क में भी है और यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट अयोध्या में तैनात रहेंगी। प्लान के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा यूपी एसएसएफ के जिम्मे है। अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी के दिन शुभ मुहूर्त का भी ऐलान हो गया। काशी के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने 22 जनवरी के लिए दुर्लभ संयोग निकाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 10:30 बजे से शुभ लग्न शुरू होगा। दोपहर 12:15 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। मेष लग्न और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मुहूर्त में 6 ग्रहों का अनोखा संगम है। वृश्चिक नवांश में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है। अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। फिर 24 घंटे में 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं। तो उस दिन यानी 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है। उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले 30 दिसंबर अयोध्या के लिए खास होने वाला है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या वासियों का रोड शो के जरिए अभिवादन भी करने वाले हैं। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक यानी 8 किलोमीटर का पीएम मोदी रोड शो कर सकते हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं
और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का, रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का, ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या लोकार्पण हो गए और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगा उनका। रोड शो भी, तो जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है, तो जनता उनके लिए पागल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेजने का सिलसिला जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से गोरखनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया है। गोरक्षनाथ पीठ के ब्रह्मलीन महंतों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर निमंत्रण दिया गया। और सभी पूज्य संतों का मंत्र और अपने विश्व हिंदू परिषद सहित संघ विचार परिवार के सभी संगठनों का तंत्र मिल करके एक छोटे से कालखंड में हिंदू समाज के 500 वर्षों की प्रतीक्षा को पूरा किया है। आज हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के हिंदू हैं कि जो 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने आंखों से देखेंगे। इसमें पूज्य महाराज जी के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी के लिए यह निमंत्रण कार्ड राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भेजा है। वह निमंत्रण कार्ड आज उनके श्री चरणों में हमने पहुंचा दिया है। वहीं कानपुर में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए बैठक की और आगे की कार्य योजना की रणनीति बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी पुलिस ने भी सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा पर विस्तार से बातचीत की। इसके लिए शासन स्तर से अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक हो चुकी है। सभी विभागों को टास्क दिए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही ग्रैंड, भव्य और बृहद होगा और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न विभाग के अंदर जितने भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनके व्यवस्थापन का एक बड़ा प्लान तैयार किया जा चुका है और उस दिन सभी तरीके की मानवीय, टेक्निकल तथा देश की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बना के हम ऐसी अभेद और अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और जो श्राइन है तथा एयरपोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी गई है और उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसका व्यवस्थापन भी किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे अयोध्या के शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी से पूरा क्षेत्र आच्छादित किया जाएगा तथा हम लोग उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो रिवर है, रिवर पेट्रोलिंग भी हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कराएंगे तथा आसपास के जनपदों में भी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। और इस संबंध में जो वेरिफिकेशन है, लोगों के वहाँ रहने वाले लोगों की के कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अयोध्या प्रशासन ने शुरू कर दिया है और जो आसपास के जनपद हैं उनको भी पूरी तरीके से हम लोगों ने सतर्क कर रखा है और हमारी सारी टीमें ऑलरेडी इस काम पे लग चुकी हैं। लेकिन ये अवश्य है कि 20 तारीख के बाद से आम जन के लिए वहाँ दर्शन इत्यादि बंद रहेगा। आम जो धार्मिक कार्य पूजा पाठ है वहाँ चलेगा, लेकिन 22 के बाद जिस तरीके से प्रोग्राम ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाएगा उस दौरान हम रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7-7 साल की सजा के खिलाफ आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजन फातिमा ने अपील की थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान परिवार की अपील को खारिज कर दिया।
सजा सुनाए जाने के बाद से आजम खान सीतापुर और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद है, जबकि तंजुन फातिमा रामपुर जेल में है। अपील खारिज करने के बाद आजम खान को पुलिस वापस सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल लेकर गई। वहीं एक दूसरे केस यानी कि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान के भाई और भतीजे को बरी कर दिया गया है। दो मामले थे आज जिसमें जजमेंट आना था। जो 4/19 है, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला था, उसमें इन्होंने जो इनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया है। और जो दूसरा जो इनके पड़ोसी वाला मामला था, उसमें उन चारों को बरी कर दिया गया। तो अपील खारिज किए, अब क्या मतलब? अब इसके आगे जो पिछली जो सजा है वो बरकरार रहेगी और अब जो भी चीज़ है वो आगे की वो देखी जाएगी। अब देखिए बिल्कुल वो तो जो कानूनी चीज़ें हैं उसको स्टडी करके उसको आगे करेंगे, जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी। तो आप मांग करेंगे आजीवन कारावास की? बिल्कुल, वो तो हमें हमेशा से ही मांग की है और वो रहेगी मांग। क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले को लेकर? न्याय देखिए, हमने हमेशा न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया है। वहीं आजम परिवार की अपील खारिज होने पर बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, इनकी सजा बरकरार रहेगी। यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां निकली हैं। 60,244 सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया है। तो 60,244 सिपाहियों की भर्ती होगी। जनरल कैटेगरी के लिए भी 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 पद आरक्षित हैं और ओबीसी के लिए 16,264 पद आरक्षित हैं। तो एससी और एसटी के लिए भी जो आरक्षित हैं पद वो हम आपको बता रखे हैं। तो सबसे बड़ी भर्ती अब तक की यूपी पुलिस में होने जा रही है। बम्पर भर्ती यूपी पुलिस करने जा रही है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें आवेदन कर सकेंगे। upbpb.government.in इस साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।